हेलो फ्रेंड्स, कुमार क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ये जो वीडियो आपका आज बनने वाला है, ये है टॉपिक वर्ब के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो है सेंटेंस पढ़ते समय वर्ब को ना पहचान पाना, ये बड़ी समस्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये वर्ब का टॉपिक देखिए, पूरा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सबसे पहले आपको मिलता है। इसके बाद आपका वर्ब मिलता है। वर्ब को पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसी के चलते आप क्या है कि यहाँ पर वर्ब का एक पूरा चैप्टर जो डिटेल स्टडी होगा वर्ब के बारे में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। रही बात नाउन प्रोनाउन की, तो ऐसे बच्चे जो लोग अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जो है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नाउन का डिटेल क्लास एक मिलेगा, जिसमें एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो वो टॉपिक जब नाउन का चलेगा तो वो तकरीबन 2-3 वीडियो में पूरी लॉन्ग स्टडी होगी उसकी। अभी के लिए जो है ये सारे बच्चों के लिए है, जो भी यदि वो क्लास 6 का बच्चा है वहां से स्टार्ट कर सकता है, और क्लास 12 तक के सारे बच्चों के लिए जिनको बेसिक नहीं जानकारी है वर्ब के बारे में, ये बच्चे उनके लिए है। तो आइए देखते हैं टॉपिक आपका वर्ब। जैसा कि वर्ब टॉपिक है, हिंदी में इसको क्रिया कहा जाता है। वर्ब यानी कि क्रिया। आमतौर पे सबको यही लगता है कि वर्ब जो होता है यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है वही वर्ब है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं। सेंटेंस आता है सामने और आप समझ उसमें पहचान नहीं पाते हैं कि वर्ब कहाँ है सेंटेंस में। ऐसी परिस्थिति के लिए आपको डेफिनेशन इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूं कि वर्ब जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है वर्बम, VERBUM। ये वर्बम शब्द से लिया गया है, ठीक है। वर्बम शब्द का अर्थ होता है एक शब्द यानी कि आ वर्ड। ये आपका वर्बम शब्द का अर्थ है। अब ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, डेफिनेशन आपका स्टार्ट यहीं से होता है। लेकिन जब ये ग्रामेटिकल यूज होने लगा तो आप ज्यादातर देखने लगे कि वर्ब का यूज तो क्रिया के रूप में होने लगा। और इस तरीके से अगर ये कहा जाए कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य वर्ब कहलाता है। वर्ब कहलाता है यानी कि किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति है और जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि वी स्टडी साइंस। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो वी स्टडी साइंस में आपका ये जो सब्जेक्ट है ये आपका वी है और यही आपका सब्जेक्ट है। लेकिन इनके द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? स्टडी करना यानी कि पढ़ाई करना यानी अध्ययन करना। तो ये ही तो काम है आपका। और बाकी ये जो बचा है तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जिस काम को करें वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। यानी कि हमने पढ़ाई किया तो किस चीज का पढ़ाई किया? तो साइंस की पढ़ाई किया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपका है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट में हमेशा कार्य ही होता हो। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिसमें आप पहचान नहीं पाएंगे यानी कि उसमें कोई कार्य नहीं होगा। जैसे कहेंगे कि दैट इज ए प्यून। यदि इस सेंटेंस में हमने कह दिया कि आप बताएं इस सेंटेंस में वर्ब क्या है,
तो आप क्लियरली समझ नहीं पाएंगे कि इसमें वर्ब यानी कि इसमें कोई काम हो नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे मानेंगे कि जब आप टाइप ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक वर्ब ये भी आएगा लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये भी एक आपका वर्ब है जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। एज इट इज एग्जाम्पल और आप देखते हैं कि वी हैव सम मनी, वी हैव सम मनी। इस सेंटेंस में भी यदि आपको वर्ब पहचानने को आए तो आप यहाँ पर वर्ब कहेंगे, ये आपका वर्ब है, इसका नाम है एक्सलरी वर्ब, इसका नाम है एक्सलरी वर्ब। तो यानी कि विभिन्न टाइप ऑफ वर्ब होते हैं। यदि आप सिर्फ ये मान करके आप तक जान रहे हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ही वर्ब होता है, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। अब आप जब काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं आपका, ये आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल 1 and 2 and 3। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक पर, टाइप ऑफ वर्ब। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है ये है आपका काइंड्स ऑफ वर्ब या टाइप ऑफ वर्ब। हेडिंग आपका क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। तो काइंड्स ऑफ वर्ब में आप देखेंगे तो वर्ब को वैसे तो मुख्यतः बांटा गया है 4 भागों में। तो इन चारों भागों का स्टडी हम डिटेल पढ़ेंगे। आप देखते हैं, देखिए सबसे पहले होता है काइंड्स ऑफ वर्ब में आपका होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब पहला आपका काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा जो आपका है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा है आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। एंड चौथा जो आपका है वो है एक्सलरी वर्ब। एक्सलरी वर्ब। तो ये 4 टाइप के वर्ब आपके सामने हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड एक्सलरी वर्ब। तो ये टाइप ऑफ वर्ब आप इसका हिंदी यदि चाहें तो हम इसका भी हिंदी लिख देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि आकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया। और एक्सलरी वर्ब इसी को आप हेल्पिंग वर्ब भी कहती हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो इस प्रकार से आप जितने प्रकार के वर्ब आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं सबसे पहला टाइप क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यहां पे देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है एक बार के लिए समझ लेंगे। नाम से ही क्लियर है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म के साथ आने वाला जो भी क्रिया होगा, यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब।
और ऐसी सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। आप 1 मिनट के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूं जिसमें एक साइड में ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरे साइड में इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसके अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तब तक हम नेक्स्ट वाला। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप देखते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के अंतर को स्पष्ट करेगा आपको क्लियर रूप से, तो आप समझ जाए। एक बार जैसे ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ लिखा है तो आप ऐसे आप करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लिख करके उस पर ऐसे टिक मार लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिख करके और यहाँ पर क्रॉस मार लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि कहना यह है कि इस पूरे सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगा वो अपना कंप्लीट अर्थ तभी देगा जब वो ऑब्जेक्ट के साथ काम करे। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट के साथ रहे और अपना वर्ब अपना पूरा कंप्लीट अर्थ दे पाए, जबकि इन ट्रांजिटिव में ऐसी कोई बाउंडेशन होती ही नहीं है। आप उदाहरण के लिए यहाँ देखेंगे, इसमें कह रहा कि द ड्राइवर, तो द ड्राइवर आपका हो गया सब्जेक्ट। स्टॉप्ड द ट्रेन, यानी कि ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, तो ड्राइवर के द्वारा काम कौन सा किया गया? स्टॉप, यानी कि ये आपका वर्ब है। ठीक है, अब इसी वर्ब के आगे यदि हम द ट्रेन को हटा देते हैं तो आप क्या समझ पाएंगे कि उसने क्या रोक दिया? यानी कि द ट्रेन को हट जाने से आपका इनकम्प्लीट अर्थ आता है कि द ड्राइवर स्टॉप्ड। अब ड्राइवर ने रोक दिया, तो भैया क्या रोक दिया? आप पहले तो समझो क्लियर बात, आधा अधूरा बात कह करके और आप कंफ्यूजन में डाल देंगे। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पूरी इसके वर्ब के लिए आवश्यक है। इसीलिए ये जो वर्ब बना इसका नाम हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। जबकि ऐसा ही सेंटेंस यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है कि द ट्रेन स्टॉप्ड, यानी कि ट्रेन को रोक दिया गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि किसने रोका वो तो पता ही नहीं है। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि ट्रेन को रोक दिया गया, ये चीज कंफर्म हो गया कि भैया आपका जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब किसने किया ये सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं और आप क्लियरली समझ भी पा रहे हैं कि ट्रेन को रोक दिया गया। नेक्स्ट वाले में आते हैं, द बॉय रैन ए रेस, लड़के ने एक रेस दौड़ा। ठीक है, तो दौड़ने का भाई रेस दौड़ने के ऊपर डिपेंड है। भाई दौड़ रहा तो क्या दौड़ रहा? तो एक रेस दौड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे कि द बॉय रैन, लड़का दौड़ा, इसमें अधूरी जानकारी है। भाई कहाँ दौड़ा? अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है लेकिन यहाँ लगाया नहीं गया। तो देख एक चीज और देखेंगे यदि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप यही जानिए कि जो पेपर में प्रिंट है आपके पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है और उसी के हिसाब से आप निर्णय लेंगे कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। यदि यहाँ लिखा है कि द बॉय रैन, तो आप अपने तरफ से ना जोड़ने लगे कि द बॉय रैन ए रेस, रैन ऑन द रोड। ये आप अपनी तरफ से ना जोड़िए, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन इतना ही है। तो आपके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट वाले में देखिए, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। क्लियर बात है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है घंटी बजाने का, तो द प्यून इज रिंगिंग द बेल, तो बजा रहा है। अगर हम बेल को हटा दें तो बजाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप कैसे कह देंगे कि बेल ही बजा रहा है? ढोल बजा सकता है, हाथ बजा सकता है, ताली बजा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ ये बेल का होना आवश्यक है, यदि नहीं होगा तो अधूरा सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ये भी आपका पूरा ट्रांजिटिव वर्ब में चला गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर डिपेंड है। इस तरीके से इसमें आप देखेंगे द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है।
अब घंटी बज रही है, यानी कि जैसे मंदिर में कोई घंटी बजा रहा, आपको सिर्फ सुनाई दे रहा, लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं जान पा रहे कि मंदिर में घंटी बजा कौन रहा है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बात तो कंप्लीट है कि घंटी बज रही है। तो द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, यानी काम आपका हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो वर्ब आपका आ जाए, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सेम है, यहाँ पर भी आप देख सकते थे डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर कह रहा है कि क्रिकेट को मत खेलो, यानी कि एक पर्टिकुलर गेम जो है उसको खेलने से मना किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे डोंट प्ले नाउ, अब मत खेलो, क्या खेल खेलने के लिए मना किया जा रहा है, ये आप क्लियर यहाँ से नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए ये सेंटेंस आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्ट नाउ शब्द, नाउ का मतलब अब होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यानी कि इसमें ये जो वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और आपको क्लियर और समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। तो एप्पल पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये शब्द आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर डिपेंड है। यहाँ पर कह रहा है सरिता गाती है, क्या चीज गा रही है, कविता गा रही है, पोएम गा रही है, क्या चीज गा रही है, आप क्लियर नहीं है। इस तरीके से आप आई होप कि समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब इस तरीके से आपका क्लियर हो गया। तो ये बहुत शॉर्टकट में हमने आपको ये क्लियर कर दिया। तो अब आपका जो है नेक्स्ट पार्ट है लिंकिंग वर्ड। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट लिंकिंग वर्ड के लिए देखते हैं।